मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। वैसे तो मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला था, किंतु कुछ एक विशेष स्थिति देखने को मिल गई। कुछ विशेष लोगों के ऐसे प्रश्न, आग्रह, समस्याएं आ गई कि यह वीडियो मुझे बनाना पड़ा। ये अगला जो संवत्सर है वह कालयुक्त होगा। पीछे का संवत्सर जो पिंगल चल रहा था, चल रहा है अभी, तो आपने इसकी विभीषिका देख ली होगी। और आगे जो आने वाला है संवत्सर कालयुक्त, यह इससे भी भीषण है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ये कालयुक्त नाम का संवत्सर, इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैं बता दूं कि यह युति, मतलब पिंगल और कालयुक्त, ये दोनों की युति जब भी होती है, मतलब जब भी इनका आगमन होता है, तो बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है, बहुत। ये पिंगल नाम के संवत्सर का जो चल रहा था, उसमें आपने विश्व की स्थिति देख ली, अपने देश की भी स्थिति देख ली। ये पिंगल गावो हया विनश्यन्ति चाण्ड्ये च नत नर्तकाः मेघो न वर्षते तत्र पिंगले न अत्र संशय। ऋषि का कथन, मुनि का यह है कि पिंगल संवत्सर में चौपायों तथा कलाकार, इन सबको बहुत ज़्यादा कष्ट तथा वर्षा की कमी, और कहीं वर्षा से विनाश होता है। अभी जो कालयुक्त संवत्सर जो आपका आ रहा है नए साल, नए हिंदी साल में, प्रजानाम जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। कालयुक्त संवत्सर में प्रजा को रोग, अज्ञात हानियां, राजाओं में युद्ध और केतुभंग होता है। ये स्थिति मैं आपको बता दूं कि जो मुझे देखने में आई है, तो सबसे सबसे बाद में, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण मैं पढ़ा हूं, सबसे बाद में यह द्वापर युग में आया था, जब महाराजा परीक्षित राज संभाले थे। बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है, और इतनी ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं कि धन का तो नाश होता है, जन का नाश होता है, वो तो ठीक है, धर्म की हानि हो जाती है, और धर्म जो है अपना बिल्कुल ही स्वरूप खोने लगता है। तो वह तो चलिए द्वापर का था। अभी तो यह सबसे, वो कैसे कहते हैं ना, कोढ़ में खाज, यह तो पिंगल और कालयुक्त की जो युति बन रही है, यह तो कली युग में बन रही है, तो इसकी विभीषिका क्या होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो ऋषि अगस्त्य, ऋषि कात्यायन और महर्षि अंगिरा, इन तीनों ने जो बताया था,
इसके फल और प्रभाव के निराकरण के बारे में। ये है कि जब जगत लग्न गुरु या बुध की हो, जगत लग्न जब गुरु या बुध की, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन, और उस समय में शनि अपनी राशि में हो, शनि अपनी राशि में हो, मकर में हो या कुंभ में हो, तथा गुरु अपनी राशि से इतर हो। इतर से कहने से तात्पर्य हो जाता है कि 60 अंश से ज़्यादा हो। 60 अंश से ज़्यादा या कम में मान लीजिए कि हो जाएगा, तो अगर मीन में होगा तो मकर हो जाएगा, या फिर 2 राशि और आगे हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मतलब बुध या गुरु की राशि, मतलब धनु, मीन, मिथुन और कन्या, जगत लग्न इनका हो, और मकर कुंभ में शनि हो, तो इससे प्रभावित होने वाली राशियां कौन कौन सी होंगी? विशेष रूप से देखिए, विशेष फल बता रहा हूं मैं। विशेष रूप से मेष, पहली राशि मेष, इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। फिर सिंह, वृश्चिक और मीन, ये विशेष प्रभावित होंगी। कौन कौन सी राशियां? मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन। कम प्रभावित होने वाली राशियों में है आपका मिथुन, वृख होगी, वृख, कर्क, तुला और कुंभ। वृख, कर्क, तुला और कुंभ, इन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, बुरी तरह प्रभाव पड़ेगा इन पर। तो इन राशियों अभी है क्या कि मैं बार बार पहले मेरा लोग फेसबुक पर जो पेज पढ़े होंगे वो देखे होंगे, मैं लिख देता हूँ अक्सर लोग, लेकिन वही बताया ना मैं कि मेरा थोड़ा रोचक, ना तो मेरी बोली रोचक है, जो प्रस्तुतिकरण है वो रोचक है, और न ही फेसबुक का लेख मेरा रोचक होता है, रोचक नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे तो मैं पहले ही इसका संकेत दे देता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं, जो लोग पीछे हमारा लेख पढ़ें उनको पता होगा कि विश्व में नरसंहार का गोलार्ध में विश्व में नरसंहार का जो आकलन था वो मैंने बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन अभी नहीं कोई मानता है, चलिए ठीक है, वो तो छोड़िए, वो तो नहीं मानता है, कोई नहीं माने। मैं पहले बता दिया कि मैं ठहरा फौजी आदमी, भाई मुझे जो समझ में आता है मैं कह दिया, कोई माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है। न मैं व्यावसायिक पंडित हूँ, न मैं आचार्य हूँ, न गुरु हूँ, न स्वामी हूँ, कुछ नहीं, मेरे पास कोई आश्रम संस्थान ये कुछ नहीं है, कोई माने ना माने। चलिए ये तो सब वीडियो बढ़ाने की बात हो जाएगी, मैं प्रसंग पर आता हूँ। शुरू में जब जगत लग्न इस बार धनु पड़ रही है, और धनु राशि से तीसरे मंगल और शनि, धनु राशि से तीसरे मंगल और शनि पड़ रहे हैं, धनु राशि से तीसरे मंगल और शनि पड़ रहे हैं। कुंभ में शनि होगा, ध्यान दीजिएगा, धनु राशि से तीसरे मंगल और शनि। तो धनु राशि के लिए बड़ा अच्छा ये संवत्सर का जो पहला परिणाम है वो देखिए, मंगल और शनि तीसरे, चौथे में बुध शुक्र और राहु, बुध शुक्र और राहु, पांचवें में सूर्य और गुरु। वे देखिए, मैं इसके बारे में विशेष बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि गुरु अच्छा है, पांचवें बैठा है,
पांचवें गुरु असफल होता है, पांचवें गुरु असफल होता है, शुभ होते हुए भी वो अच्छा फल नहीं दे पाता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं और ग्रह होते हैं जो शुभ या अशुभ होते हुए भी निश्चित स्थानों में उनका कोई फल नहीं हो पाता और बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो, भले शुभ राशि में ही हो, सिंह राशि में मान लीजिए सूर्य का है और कर्क दोनों चंद्रमा दोनों मित्र हो गए, तो लेकिन यदि सूर्य के साथ चंद्रमा किसी भी भाव में किसी भी राशि में आ जाएगा तो वह चंद्रमा विफल हो जाता है, कोई फल नहीं देता है, कोई फल नहीं देता है। और चौथे भाव में, चौथा भाव शुभ होता है, चौथे भाव में यदि आपका आ गया बुध, तो चाहे वो बुध कितना हो शुभ हो, चौथा भाव हो तो वो बहुत बलवान होते हुए भी विफल हो जाता है, फल नहीं देता है। इसी तरह पांचवें भाव में गुरु, पांचवें भाव में अगर गुरु आ गया, भले उच्च का ही हो, अपने राशि का ही क्यों न हो, कुछ भी हो, वह कोई फल नहीं दे पाता, उसका कोई शुभ फल नहीं हो पाता है। और छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में शुक्र, तो छठे भाव में शुक्र विफल तो होता ही है, रोग कारक भी हो जाता है, रोग कारक भी हो जाता है। और सातवें भाव में शनि, सातवें भाव में शनि एक देखिए विफल हो जाता है, सातवें में शनि तो होना अशुभ माना जाता है। तो यदि चाहे कितना हो, नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, कुछ भी हो, यदि सातवें भाव में शनि अकेले आ गया, ये अकेले बता रहा हूं कि शनि भाव में सातवें अगर आ गया तो वह फल नहीं दे पाता है। तो अभी देख लीजिए, बता दूं मैं आपको कि जगत लग्न से, अब धनु से तीसरे मंगल शनि बड़े ही उच्च प्रभावशाली हैं, चौथे भाव में बुध है, असफल हो गया, चौथे भाव में बुध है, असफल हो गया। अब एक बचा शुक्र, तो शुक्र राहु के साथ मिलने के कारण वो अशुभ फलदाता हो जाएगा, तो इसलिए बुध शुक्र का कोई फल नहीं मिलेगा। पांचवें भाव में सूर्य और गुरु, तो गुरु जो है वो पांचवें भाव में असफल होता है, सूर्य उच्च का होगा तो बहुत अच्छा फल देगा। और एक चीज और हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको, धनु के साथ बड़ा अच्छा परिणाम आ रहा है धनु का। देखिए ऐसा है कि एकाएक सब कुछ तो अच्छा नहीं होगा, सारे ग्रह तो अच्छे नहीं होंगे। ये तो भगवान राम के जन्म के समय ही हुए थे कि सारे के सारे ग्रह उच्च के हो गए थे, तो सारे ग्रह तो उच्च के संभव नहीं है। देखिए सारे ग्रह उच्च के हुए थे, फिर भी राम को वनवास जाना पड़ा, पत्नी से वियोग सहना पड़ा, असामयिक रूप से पिताजी की मृत्यु हुई, उनको पर कलंक लगा, बहुत कुछ। देखिए कुछ सारे ग्रह उच्च अगर हो जाएंगे तो सारे ग्रह उच्च होने से नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि सप्तमेश अष्टमेश होकर के शनि, सप्तमेश अष्टमेश होकर के शनि यदि उच्च में हो जाए तो जहां भी जाएगा वो गड़बड़ कर देगा, सब बिगाड़ देगा। तो सारे ग्रहों के उच्च का होना ये नहीं है कि सब शुभ, इसी तरह से सारे भाव शुभ नहीं हो सकते हैं। अभी मैं बताऊं आपको कि मुख्य विषय पर आता हूं कि नए साल में, नए साल हिंदी का बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का नया साल जो अपना हिंदी नव संवत्सर 2081 आएगा उसका बता रहा हूं मैं। और यह बता रहा हूं इसलिए भाई पहले से चैतन्य सावधान हो जाइए, विकट स्थिति आने वाली है, पहले से सावधान हो जाइए आप। जिसकी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति है भाई, वो तो उनको तो और परेशानी हो जाएगी, तो वो अपना निराकरण उपाय करें तो अच्छा रहे। देखिए इस वर्ष का राजा मंगल है, नया संवत्सर होगा उसका राजा मंगल, और मंत्री कौन होगा? शनि। तो देखिए जो सभा बैठती है ना, जो सभा अंतरिक्ष की जो सभा है, जैसे संसद होती है, तो उसी में विभाग होते हैं। तो देखिए अब बता दूं मैं आपको कि ये राजा मंगल उग्र, अरे अग्निकारक ग्रह है, पापी ग्रह। इसको देखिए राजा तो है ही, सशेष भी मंगल है, धनेश भी मंगल है, निर्शेष भी मंगल है, ध्यान दीजिएगा। राजा के अलावा भी इसको 3 भाग मिले हुए हैं अच्छे अच्छे। इसी तरह मंत्री जो है शनि है, शनिदेव है मंत्री, तो वो मंत्री शनि है। तो अब इनको देखिए, मंत्री तो है ही हैं, दुर्गेश भी शनि है और मेघेश भी शनि है, दुर्गेश भी शनि है, मेघेश भी शनि है। अब देखिए ये सारे के सारे भाव बिगड़ गए,
अब इसमें मैं बता दूं कि जो ये राजा मंगल हो रहे हैं, राजा मंगल, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बड़ा अच्छा फल देंगे ये। किंतु जो शनि हैं, ये मंत्री जो हैं, ये फल किसका देने लगेंगे? मकर कुंभ का अच्छा फल। और मकर कुंभ का अच्छा फल देंगे तो मेष वृश्चिक का बिगड़ेगा, और मंगल मेष वृश्चिक का अच्छा फल देगा तो मकर कुंभ का बिगड़ेगा। अर्थात किसी भी तरह से ये निकलने का कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो अभी मैं बता दूं आपको कि आगे बता दूं, देखिए कि शनि का जो प्रचलन है वो कुंभ राशि में है, और गुरु का मेष राशि में। अब इससे शनि के कुंभ राशि में होने से मीन की 7.5 और मकर की तो चली रही है, मीन की 7.5 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, मीन की 7.5 कहा जाता है कि तुला को दंड मीनस्थो लग्नस्थो वा शनैश्चरः। तुला राशि में शनि हो, दंड धनु में शनि हो, मीन में शनि हो, या जन्म लग्न में शनि हो, नरो जातो ग्रामाधिपो वा भूत सतन प्रजायते। वह मनुष्य जिसका जन्म के समय में ये सब पढ़े हों या गोचर से पढ़ते हों, तो वह लक्ष्मीपति और ग्राम समाज का मुखिया होता है। तो ये चूंकि अभी मीन राशि का शनि गया नहीं है, लेकिन कुंभ राशि में आने से मीन की 7.5 शुरू हो गई है। तो जब मीन राशि में शनि जाएगा तब जाकर के ये फल मिलेंगे, लेकिन कुंभ राशि में शनि होगा तो मीन राशि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। शरीर अस्वस्थ रहेगा और संतान कष्ट भुगतेगी। इसी तरह उस शनि के कारण सिंह राशि प्रभावित हो रही है। अब सिंह राशि चोट चपेट दुर्घटना नौकरी छूटना ये सब होगा, कलंक वगैरह सब कुछ होगा सिंह वालों के लिए। शनि कन्या राशि वालों के लिए भी बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, शनि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं। और गुरु जो है ये अपना चूंकि मेष में है, गुरु मेष में है, तो ये अपना सिंह से शुभ भाव में पड़े, भाग भाव पड़ेंगे, तो ये सिंह राशि के लिए गुरु जो है शुभ है। अशुभ कब हो रहे हैं ये गुरु? बता दूं मैं आपको कि जैसा कि मैं पहले बताया कि 5वें भाव में गुरु असफल हो जाता है, 5वें भाव में गुरु असफल हो जाता है, लेकिन इनके कहां पड़ेंगे? 9वें भाव में गुरु पड़ेंगे। मतलब स्थिति ये है कि ज्यों ही वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यह गुरु भाग्य भाव में होकर के भी अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है, और अस्तगत ग्रह कोई फल नहीं देता है। तो जैसा कि मैं बताया कि मतलब मेष वृश्चिक मीन जो है अपना, ये राशियां विशेष प्रभावित होने वाली हैं, संवत्सर से भी और राशि के प्रचलन से भी। तो कृपया ये ध्यान दें भाई, ये अगर इसको आप उपेक्षित कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। और मैं बताऊं आपको, मैं अपना पूजा पाठ करता रहता हूं, मंदिर पर पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं, तो मैं देखता हूं कि आखिरकार लोग पछता करके आते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ जब बिगड़ जाता है तब पछता करके आते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर सकता है कोई? जो उपाय कोई भगवान की कृपा से, माता रानी की दया से जो कुछ मिला है, तो उसकी भी एक सीमा है, तो वो नहीं काम कर पाता है।
तो ये पहले से बता रहा हूं कि चैतन्य हो जाएं और निराकरण का उपाय करें। धनु राशि का पिंड छूट रहा है, लेकिन चूंकि छाया रहेगी, धनु राशि की छाया रहेगी, इसलिए भी कुछ दिन तक उसको विलंब रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी छाया रहेगी कुछ समय के लिए, भी कुछ समय बाद ही उनका सही हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वाले, ये जो मेष, सिंह, वृश्चिक, मीन, ये राशि वाले अपना उपाय करें। यदि नहीं उपाय करेंगे तो बाद में कोई भी चिकित्सक और कोई भी पंडित काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में संवत्सर भी वही है और कलिकाल भी वही है, तो इसलिए आप विशेष सावधान रहें। मैं प्रयत्न करूंगा कि अगले वीडियो में कुछ एक विशेष राशियों को लेकर के चलूंगा। बहुत सारे एक तो आग्रह भी आ गए हैं, लोगों ने शुल्क भी भेज दिया है, तो उनका विशेष रूप से मैं देख रहा हूं कि कुछ एक राशियां हैं जो विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं, अच्छे फल के लिए भी, बुरे फल के लिए भी। तो उनका मैं वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा। और अंत में बता दूं कि अगर कमेंट में कुछ कमेंट करते हैं तो उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, वीडियो के कमेंट में उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। आपको कोई भी संदेश भेजना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9889649352। ज्ञान दर्शन या अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन मत कीजिए। तर्क वितर्क के लिए उत्तर नहीं दूंगा मैं, शास्त्रार्थ मैं नहीं करता। अगर कोई समस्या है तो उसका मैं उत्तर दूंगा। शुल्क मैं लेता हूं, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है। तो यदि उचित हो, समर्थ हो, सक्षम हो, उत्सुक हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, वरना मेरे वीडियो को देखें, नहीं भी देखें कोई बात नहीं है। मैं और किसी के समान, आप लोग देखते होंगे वीडियो के चैनल को, यहाँ मेरे प्रथम बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। मेरा अच्छा होगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, खुद ही उसको लाइक करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से कमेंट आते हैं, देखिए मेरे पिछले वीडियो बहुत से कमेंट आते हैं, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, आते हैं कमेंट, कोई बात नहीं, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। मेरा काम था बता देना। आप आगे चलें, अगली वीडियो देखें, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, अगली वीडियो देखें। मैं अगली वीडियो बना रहा हूं कुछ एक विशेष राशियों को लेकर के। ये अभी तो पीछे का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, ये मकर कुंभ मीन का लोड करने का, लेकिन चूंकि मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं, वो किसी एक दूसरा करता है, तो जब हो जाएगा तो आप उसको देखें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।